हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने प्रीवियस वीडियो वॉच की होगी। तो एक्सरसाइज 8.3 और यू कैन से 8.4 का हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, और जो पार्ट्स गिवन है वो आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में गिवन है। मीन्स ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस, एंड यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट है इसका 9 of secant square a minus of 9 of tan square a. 9 of tan square a is equal to, first A option is given to you here 1, and B option is given to you 9, C option is given here 8, and D option is given here 0. तो ये 4 ऑप्शंस गिवन है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आपका आंसर लाई करेगा। आइए देखिए, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक, एक्सरसाइज 8.3 आई विल से अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। तो ये हमारे पास है 9 secant square a माइनस ऑफ 9 tan square a। तो फॉर्मूलेज आई थिंक आपने रिवाइज किए होंगे न्यू वर्क करने से पहले। तो इसमें सबसे पहले देखिए आपके पास 9 कॉमन निकल रहा है, तो हमने 9 कॉमन लिया। तो क्या है आपके पास secant square a माइनस ऑफ टेंजेंट square a, ये वैल्यू बनी। अब देखिए कोई फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। अभी हमने 3 फॉर्मूलेज लर्न किए थे, secant square थीटा माइनस tan square थीटा इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। secant square a माइनस tan square इज इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 हियर। तो देखिए ऑप्शन 9 कहाँ पे आपका, ऑप्शन जो है बी इज इट्स योर 9, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 9। तो आपने राइट कर देनी ऑप्शन बी एज ए आंसर। तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, इजी है, कोई इशू नहीं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपकी यूज होंगी इसके अंदर। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये भी एमसीक्यू बेस्ड है आपके पास। तो इसमें जो गिवन है 1 प्लस tan प्लस secant थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा minus of cosecant theta is equal to, option A is given here 0, option B is given to you 1, option C is given to you 2, and option D is given here -1। तो बच्चे पहले कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, रेशियोज गिवन है, और वैल्यूज आ रही नंबर्स में अलजेब्रा में, तो मे बी क्वेश्चन रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं है। As you will solve, maybe terms cancel out हो जाएंगी हमारी, तो आंसर 1 या 0, 2 और -1, एनी ऑप्शन कैन बी देयर। आइए देखिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो ऐसे जब भी आपके पास कोई फंक्शन आए, tan, secant, कोटेंजेंट, तो आप सबसे पहले इजीएस्ट मेथड क्या होता है, हम उनको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लें। नॉर्मल फॉर्म मीन्स हम किसको कहते हैं, साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करें इनको। तो देखिए मैं वही चेंज करने जा रहा हूँ। 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। एंगल यहाँ पे थीटा ही लिया गया, तो हम थीटा ही लेके चल रहे हैं यहाँ पे। प्लस secant थीटा क्या है, 1 अपॉन cos ऑफ थीटा। तो दैट्स व्हाई से टू यू कि आपको रिवाइज करने पड़ेंगे फॉर्मूलेज रेगुलर बेसिस के ऊपर। अब सेकंड जो टर्म है 1 प्लस cot ऑफ थीटा, इट विल बिकम 1, cot ऑफ थीटा क्या बनेगा आपके पास, 1 अपॉन tan थीटा, और यू कैन राइट cos थीटा अपॉन sin ऑफ थीटा आल्सो। तो साइन कोस की फॉर्म में चेंज करें, तो मैंने उसी फॉर्म में राइट किया। नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में हम चेंज करते हैं tan थीटा को साइन कोस की फॉर्म में। तो माइनस ऑफ कोसेकेंट थीटा, ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। कोसेकेंट थीटा तो अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हम, इज इक्वल टू एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या बना, cos ऑफ थीटा, इधर टर्म आ गई cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। सिमिलरली हियर यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो क्या है आपके पास साइन ऑफ थीटा, इधर क्या बनेगा 1 के प्लेस पे अपॉन 1 है इसका डिनोमिनेटर, तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा -1। तो मोस्टली बच्चे यहाँ पर आकर अटक जाते हैं, व्हाट टू सॉल्व नाउ, हाउ टू डू इट नाउ। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, ये टर्म्स मल्टीप्लाई में है सबसे पहले। अब ये साइन थीटा कॉस प्लस कॉस थीटा मैच कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मैच कर रहा है हमारे पास। अगर देखा जाए तो मैं अगर इसको सिंगल टर्म इज्यूम करूं, तो फिर मेरे पास आ रहा है +1, यहाँ पे आ रहा है -1। तो एक कॉमन सी आइडेंटिटी है, आप 6 से सॉल्व करते आ रहे हो आइडेंटिटी को, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी यूज हो रही है। तो कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
ए हम किसको मानेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और बी किसको मानेंगे हम 1 को। तो एक में बीच में साइन आ रहा है प्लस, दूसरी में बीच में साइन क्या आ रहा है माइनस। इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी आपके न्यूमरेटर्स में, डिनोमिनेटर हमारे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर, इट मीन साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे भी ध्यान देना है बच्चे, अलग अलग का स्क्वायर राइट कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। फर्स्टली क्या आएगा होल स्क्वायर, बिकॉज टर्म क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो हमारे पास ए बन रहा है। फिर क्या माइनस बी स्क्वायर, बी क्या 1 का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास आया साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर हमारा अलजेब्रिक फंक्शन अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये a का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस एज इट इज 1 की पावर 2, तो 1 की पावर कुछ भी आंसर क्या रहता है 1 ओनली अपॉन सॉरी अपॉन क्या आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए अभी हमने कहा था यूज होंगी साइन की थीटा प्लस कॉस की थीटा क्या है 1, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों टर्म के प्लेस पे 1 बन जाएगा। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा देन माइनस 1 अपॉन में क्या हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यू विल राइट हियर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 एंड माइनस 1 गेट कैंसिल हियर। तो टर्म क्या बची हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए सारी टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो रही हैं, साइन से साइन कॉस से कॉस, और नंबर हमारे पास क्या बचा 2 एज ए आंसर। तो अकेला अलजेब्रिक नंबर जो है कांस्टेंट वैल्यू आई हमारे पास 2। तो 2 ऑप्शन हमें गिवन है सी पे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसमें देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री की तो आइडेंटिटी यूज की जो यहाँ पे अप्लाई किया हमने, उसके अलावा हमने यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों भी आइडेंटिटीज यूज की हैं। यहाँ पे भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज की आइडेंटिटीज हैं उनको यूज किया है। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा लेंथी है, अगर आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा। आइए देखिए इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, वो भी आपका एमसीक्यू बेस्ड ही है, अभी हम सॉल्व करेंगे इसे। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है आपके पास, सीकेंट ऑफ ए प्लस tan ऑफ ए इंटू 1 माइनस साइन ऑफ ए इंटू 1 माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज गिवन टू यू हियर सीकेंट ए, ऑप्शन बी इज गिवन हियर साइन ऑफ ए, एंड ऑप्शन सी इज गिवन कोसेकेंट ऑफ ए, and option D is given here it's cos of A। तो देखिए इस क्वेश्चन के जो आंसर्स भी हैं, ऑप्शंस भी जो किस फॉर्म में दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो। तो हम सबसे पहले इन्हें किस में चेंज करते हैं, साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करते हैं। ये टर्म हमें ऑलरेडी साइन की फॉर्म में दी हुई है 1 माइनस साइन ऑफ ए। तो सीकेंट ए क्या बनेगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस tan ए की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए, साइन और कॉस की फॉर्म में हमने चेंज किया है। इनटू क्या आ रहा है आपके पास 1 माइनस साइन ऑफ ए अपॉन 1, ये एज इट इज राइट किया हमने। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या बना कॉस ऑफ ए, तो ऊपर क्या वैल्यू बनी 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू 1 माइनस साइन ऑफ ए अपॉन 1 है। अब देखिए डायरेक्टली तो कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं मिल रही हमें जो अप्लाई हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे राइट की हुई है। तो इसके अलावा हम देखें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर आपका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ साइन ए का स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए
अपॉन क्या है हमारे पास cos a इंटू 1 क्या बन जाएगा, cos ऑफ a बन जाएगा। तो ये ऊपर टर्म क्या बन गई हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos ऑफ a। अब फिर आगे हमें ऑप्शन तो सिंगल टर्म बन रही है जो ऑप्शंस दी हुई हैं आंसर में, तो हमारे पास ये टर्म बन रही है। इट मींस अभी भी ये क्या होगा, कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है cos के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ रहा है। तो हम इसको किस फॉर्म में राइट करेंगे, ये cos की फॉर्म में राइट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ a अपॉन cos ऑफ a। तो यहाँ पे लिख दो बिकॉज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप सॉल्यूशन करते हुए एनालिसिस साइड करोगे, इट्स वेरी गुड फॉर यू, इजीली यू कैन गेट द मार्क्स हियर। तो यहाँ पे cos a के साथ एक टर्म cos a कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास, cos ऑफ a। तो दिस इज द आंसर। आइए देखिए cos a ऑप्शन में गिवन है, ना a में ना b में ना c में, d जो है हमारा वो क्या बन रहा है हमारे पास, cos ऑफ a बन रहा है। तो d ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसमें आप d लिख के cos a भी राइट कर सकते हो, ओनली ऑप्शन d राइट कर सकते हो। पर अगर आप सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा, अगर गैस लगाने की कोशिश करोगे क्या आंसर बनेगा, एवरी टाइम वो रॉन्ग ही रहेगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। तो आइए देखिए, ये था फोर्थ क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट जो भी हमने सॉल्व किया है। अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट जो है, टोटल 4 पार्ट्स इसके अंदर गिवन है, वो भी एमसीक्यू बेस्ड है आपका फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये गिवन है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, दिस इज गिवन। ऑप्शन ए गिवन है सीकेंट स्क्वायर ए, ऑप्शन बी गिवन है आपके पास -1, ऑप्शन सी गिवन है आपके पास कॉट स्क्वायर ए, एंड ऑप्शन डी गिवन है आपके पास इट्स योर tan स्क्वायर ए। तो देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है, 3 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में गिवन है, एक ऑप्शन गिवन है आपको वो अलजेब्रिक फॉर्म में गिवन है आपके पास। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दिया था, पर यहाँ पे अगर ऑप्शन भी देखें कोई साइन कॉस की फॉर्म में नहीं आ रही, टैन कॉट की फॉर्म में आ रही है। तो हमारे पास इसके फॉर्मुलेज हैं, ऑलरेडी वी हैव द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा बनता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो इजीली वी कैन अप्लाई दीज एडवांटेज हियर, फॉर्मूलाज हियर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है के प्लेस में मैंने राइट किया सीकेंट स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है के प्लेस में मैंने राइट किया कोसेकेंट स्क्वायर है, कोसेकेंट स्क्वायर है। अब फर्दर फिर हमारे पास आगे कुछ नहीं बन रहा, सॉर्ट आउट हो रहा, तो अब हम इसको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करते हैं, देखते हैं मे भी कोई टर्म कैंसिल आउट हो जाए हमारे पास। तो सीकेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ऑफ ए, सीकेंट ए स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, होल अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए क्या आता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। अब हम जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है, तो हम शिफ्ट करेंगे इनको, तो ये टर्म क्या बनेगी हमारे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। इन चीजों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज ये आपने पहले ही किया हुआ है, फिर 6 7 से स्टार्टिंग हो जाती है। राइट नाउ हमारा मेन मोटिव है ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए साइन अपॉन cos क्या बनता है, tan ऑफ ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या बन जाएगा आपके पास, इट्स योर tan स्क्वायर ए। तो देखिए अब फर्दर तो नहीं हम सिंप्लीफाई कर सकते तो हम यहाँ से tan की वैल्यू राइट कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। पर उससे पहले अगर हम देखें हमारे पास ऑप्शन गिवन है ऑलरेडी, ऑप्शन ए बी सी एंड डी ऑप्शन क्या गिवन है, tan स्क्वायर है एंड दिस इज द आंसर। इट मींस यू डोंट नीड टू गो अहेड, यहीं पे हम लीव कर देंगे। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट। तो ये 4 पार्ट से इसके टोटल जो कि आपको एमसीक्यूज फॉर्म में गिवन थे वो हमने सॉल्व किए। इन नेक्स्ट वीडियोस यू विल सी द नेक्स्ट वन क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.3 और 8.4। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से करिए, स्लोली करिए, आराम से करिए, समझ के करिए, और फॉर्मूला देखिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है। तो एक पेज ऐसा बनाइए, एक चार्ट बना लीजिए जहाँ पे फॉर्मूले रेगुलर लिखे रहें। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो देखिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और आपको फॉर्मूले याद भी होते रहेंगे और अप्लाई करने भी आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।